आज हम बात करेंगे भारत के सबसे पुराने राजनीतिक पार्टी कांग्रेस की। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस की क्या भूमिका रही। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। वर्ष 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐसा दौर आया था जब पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ भयंकर रोष था। रोष का कोई एक कारण नहीं था बल्कि कई कारण थे, जिसमें सूखा, किसानों से जबरन वसूली, धर्म परिवर्तन, शोषण और भी कई कारण थे। असंतोष अपने चरम सीमा पे था, जिसका परिणाम 1857 की क्रांति थी। ऐसा माना जाता है कि 1860 से 70 के दशक में भारत में इतने सूखे और अकाल पड़े कि भारत की 25% जनसंख्या जहां सूखा पड़ी थी समाप्त हो गई। जहां पूरा देश सूखा और अकाल झेल रहा था, तब 1877 में रानी विक्टोरिया का दिल्ली में एक बड़ा समारोह आयोजित किया गया और उसे भारत की महारानी घोषित किया गया। यह समारोह तब आयोजित हुआ जब भारत में गरीबी, भूखमरी, लोगों की मौत हो रही थी। इसी बीच 1878 में सरकार ने प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगा दी। इन सभी वजहों से लोगों के बीच ब्रिटानिया सरकार के खिलाफ भारी रोष था। 1880 का दशक आते आते लोगों में असंतोष की भावना चरम पर थी। इसी भावना का एक उपज थी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी की स्थापना में एक अंग्रेजी अधिकारी का प्रमुख भूमिका था, जिसका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इसकी रुचि भारतीय संस्कृति धर्म में बहुत ज़्यादा थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी का सदस्य भी था। बेसिकली एक धार्मिक सोसाइटी था जहां धर्म के ऊपर चर्चा हुआ करती थी। एओ ह्यूम का विचार था कि भारत में एक अखिल भारतीय संगठन का गठन किया जाना चाहिए था। वो दिन आया जब वर्ष 1885 में 28 दिसंबर, जगह था बॉम्बे, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसमें 72 लोग शामिल हुए। इन्हीं लोगों ने आपसी सहमति से व्योमेश चंद्र बनर्जी को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य लोगों को राजनीतिक रूप से शिक्षित करना, आम लोगों के हितों के मुद्दे को ब्रिटिश सरकार के सामने रखना था। अक्सर कांग्रेस पर यह आरोप लगाया जाता था कि यह उच्च वर्ग और शिक्षित लोगों की पार्टी है, लेकिन ये धारणा तब समाप्त हुआ जब कांग्रेस ने अपने प्रांतीय शाखाओं की स्थापना करना शुरू किया। इसमें आम जनता को भी कांग्रेस की नीतियों और पार्टियों से जुड़ने का मौका मिला। ये वही दौर था जब कांग्रेस का प्रसार संपूर्ण भारत में होने लगा और कांग्रेस गरीब और वंचित वर्गों की आवाज़ बनकर उभरी। बंगाल में आई अकाल और भारत से धन की निकासी के खिलाफ कांग्रेस ने प्रमुखता से आवाज़ उठाया। भारत से धन निकासी का सिद्धांत को दादा भाई नौरोजी ने समझाया था। वर्ष 1906 आते आते कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ और कांग्रेस का विभाजन हुआ, जहां पे कांग्रेस दो गुटों में बट गया। एक दल का नाम था नरम दल और दूसरे का नाम था गरम दल। इन दोनों के बीच वैचारिक मतभेद हो गया। ये वही दौर था जब अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुआ। कांग्रेस में आगे चलकर कई सारे विभाजन हुए, जिसमें 1960 में इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच हुई लड़ाई एक प्रमुख घटना मानी जाती है। वर्ष 1947 जब भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली और कांग्रेस ने 1952 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जिसमें कांग्रेस को 45% वोट मिले और 489 सीटों में से 364 सीटें जीतकर पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री चुना गया। जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 तक प्रधानमंत्री रहे। नेहरू की मृत्यु के बाद गुलजारीलाल नंदा को प्रधानमंत्री चुना गया। उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री और उनके बाद इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री चुना गया। इनका कार्यकाल काफ़ी शानदार माना जाता है, जिसमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाना, इमरजेंसी काल शामिल है। कांग्रेस के अगले प्रधानमंत्री राजीव गांधी को बनाया गया। 1980 का दशक आते आते भारत में कई ऐसी क्षेत्रीय दल उभर कर आए जिन्होंने कांग्रेस को कड़ी टक्कर दी, जिसमें जनता दल, लोक दल, जन मोर्चा और इंडियन कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस शामिल थी। इन्होंने कई बार गठबंधन की सरकार बनाकर कांग्रेस का तख्ता पलट किया। कांग्रेस के इसी उठापटक के दौर में भारत की नई सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी यानी भाजपा का उदय हुआ है। ऐसा माना जाता है कि ये कांग्रेस 1985 की कांग्रेस नहीं बल्कि इंदिरा गांधी द्वारा बनाई गई कांग्रेस है। 1998 में राजीव गांधी की हत्या के बाद उनकी पत्नी सोनिया गांधी को कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना गया। लगभग 20 वर्षों तक इस पद पे वो रही। वर्तमान में मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इसके बाद भी कांग्रेस 2014 तक 2 टर्म का सरकार रहा, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे। 2014 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े राजनीतिक दल बनकर उभरी, जो आज भी शासन कर रही है। और कांग्रेस अपनी जमीन खो चुकी है, जिसका प्रमुख कारण सक्षम नेतृत्व की कमी, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स,
यही वजह है कि जनता इस पार्टी से दूर होती गई, बल्कि इस पार्टी के बड़े बड़े नेता इसका साथ छोड़ के चले गए। यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।